बंगाल में काफ़ी सारे मिस्टीरियस जगहें हैं और इन्हीं मिस्टीरियस जगहों में से हमें मिला एक ऐसा मंदिर जो कि एक वीरान पुराने खंडरों के बीच बसा हुआ है। एक ऐसा मंदिर जो कि एक अबैंडन्ड रेलवे यार्ड के बीच में है। एक ऐसा मंदिर जहां ऐसी मूर्तियों की पूजा होती है, ऐसे देवताओं की पूजा होती है जो शायद पूरे भारत में कहीं ना होती। मैंने आज से पहले ऐसा मंदिर कहीं नहीं देखा था। एक ऐसा मंदिर जिसके गर्भगृह में सिर्फ कंकाल लटक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ताराशंकरी पीठ की। इस मंदिर में देवी के ऐसे रूपों की पूजा होती थी जिन रूपों के बारे में सिर्फ हमारे पुराणों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवताओं के तांत्रिक रूप हैं और वैसे ही उनके तांत्रिक मूर्तियां हैं। एक ऐसी ही मूर्ति हमें मिली इस ताराशंकरी पीठ में। आज मैं जिस जगह पर हूँ ये एक पुराना रेलवे यार्ड है। इस जगह पर पहले शायद एक आबादी बसती थी, बट अब यहाँ सिर्फ खंडर ही खंडर बसे हुए। हर जगह टूटे फूटे बिल्डिंग्स और एक काफ़ी स्पूकी सा सिनेरियो है यहाँ आसपास और काफ़ी एक भारी और नेगेटिव वाइब महसूस होती है। पर इन खंडरों में है एक ऐसी जगह which means light. It's the ताराशंकरी पीठ। आज हम ताराशंकरी पीठ आए हैं। इस जगह के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। तारा और शंकरी ये दोनों ही रूप विनाश और रक्षा का प्रतीक है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने बाहर एक मंदिर देखा जो बंद था, जिस पे ताला लगा हुआ था और बाहर एक बलि का स्थान था। वहीं से हमें थोड़ी सी अलग और मिस्टीरियस वाइब्स आने लगी और इसीलिए अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर इस जगह को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। शून्य पर आपका फिर से स्वागत है। आज शून्य पर आप कुछ अलग देख रहे हैं। फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ ताराशंकरी पीठ के मुख्य द्वार पर। अंदर से एक बहुत ही मिस्टिकल और अद्भुत सी म्यूज़िक की धुन हमें बाहर तक सुनाई दे रही है। शायद ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़ हमें मोस्ट ऑफ द वीडियो को म्यूट रखना पड़े, बट स्टिल वी वुड लाइक टू शो यू मोस्ट ऑफ द फुटेजेस फ्रॉम इनसाइड, ताकि आपको इस जगह के बारे में और भी ज़्यादा पता चले। आइए अंदर चलते हैं। ताराशंकरी पीठ के बारे में सबसे अद्भुत बात जो हमने अब तक सुनी है, आज भी यहाँ तांत्रिक रूप में पूजा होती है और माँ यहाँ पूरे भयंकरी रूप में मौजूद है। अंदर जाते ही जैसे ही हमारी नज़र उस मूर्ति पर पड़ी तो वो मूर्ति देवी नील सरस्वती की थी। तुलसी कोमल वेणी नीलवर्ण नारायणी नित्य कल्याणी। नील सरस्वती देवी तारा का एक स्वरूप। महाविद्या देवी तारा के दो और स्वरूप हैं, एक जटा और नील सरस्वती। कहा जाता है कि देवी नील सरस्वती जानी जाती हैं ऑकल्ट विजडम देने के लिए। उनके हाथ में नीले रंग का कमल सिंबलाइज करता है गुप्त विद्याओं को, अकल्ट साइंसेस को, ऐसी साइंसेस जो संसार आज तक नहीं समझ पाया। मैंने अपने ज़िंदगी में पहली बार एक तांत्रिक स्वरूप की मूर्ति देखी थी। श्यामा संगीत सुनते हुए हम अंदर गए और अंदर की वाइब काफ़ी डिफरेंट थी और काफ़ी हेवी सी वाइब आ रही थी। उस वक्त मंदिर में ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे थे। सबसे अद्भुत बात इस मंदिर के बारे में थी कि इस मंदिर का पूरा ढांचा काफ़ी अलग तरीके से बना हुआ था। एक सेम एरिया में जाने के लिए अलग तरीके से दो सीढ़ियाँ पैरेलली कनेक्ट करती थी और एक तरीके से देखकर आपको थोड़ा सा भूल भुलैया का इल्यूजन आएगा। काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष आदेश आदेश आगे आगे गोरख जागे अलख निरंजन अलख
फिलहाल अभी हम मंदिर में ऊपर आ चुके हैं, मंदिर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी एक डिफरेंट सी वाइब है मंदिर में। आज तक मैंने पर्सनली ऐसा मंदिर नहीं देखा है। मुझे नहीं पता ये सीढ़ियाँ अभी कहाँ तक जाती हैं, बट काफ़ी एक डिफरेंट वाइब है इस मंदिर में। ऑल ओवर वाइब काफ़ी डिफरेंट है, मतलब देखकर समझ आता है कि इस मंदिर में कहीं ना कहीं एक्चुअल तांत्रिक साधक रहते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस मंदिर को जिस तरीके से डिज़ाइंड है, एंड बहुत ही अलग प्रकार का मंदिर है। आई थिंक यू शुड विजिट दिस वंस बिकॉज ये काली टेम्पल इज़ एक्चुअली डिफरेंट। अगर आप आसपास देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर साधक काफ़ी संख्या में रहते हैं। एंड इसी के साथ हम आगे और भी कुछ साधकों से या तांत्रिकों से बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगा कि शायद वो देवी का सौम्य रूप का मंदिर हो, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि शायद उग्र रूप के ऊपर एक फिर से सौम्य रूप की मूर्ति रखी हुई हो। परंतु जैसे ही हम उस मंदिर में घुसे, हमें सामने दिखे श्री महाकाल भैरव। काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष आदेश आदेश। महाकाल भैरव की मूर्ति पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं। श्री महाकाल भैरव की मूर्ति मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखी थी। इस मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें थी और ये महाकाल भैरव नीचे शिव पर खड़े थे। इसी के साथ शिव के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग थे। काफी अद्भुत और अलग प्रकार की मूर्ति पहली बार देखी मैंने। हम इस डॉक्यूमेंट्री को कवर कर ही रहे थे जब अचानक हमारे पीछे से एक इंसान मंदिर के अंदर गया, गर्भगृह के अंदर गया, और मेरी नजर पड़ी तो वह इंसान एक अलग सी तांत्रिक मुद्रा में कुछ मंत्र उच्चारण कर रहा था। हालांकि वो मंत्र उच्चारण हम अंदर जाकर सुन नहीं पाए या फिर हमारे माइक्स उसको कवर नहीं कर पाए, परंतु ऐसी मुद्रा भी मैंने पहली बार देखी थी। इस मंदिर के अराउंड काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में पहली बार हो रही थी। हमने आसपास आए हुए और भी डिवोटीज़ की और भी भक्तों की बातें सुनी। बातों से हमें पता चला कि वो यहाँ पर आते रहते हैं और विजिट करते रहते हैं, तो हमने उनसे थोड़ी बात की। যদিও আমরা লোকাল, এখান থেকে আমার বাড়ি হবে হার্ডলি 2.5 থেকে 3 কিলোমিটার। স্টিল এটা সম্বন্ধে কিছু জানতাম না। আমার এই বন্ধু ভাইয়ের মতো, তো ও থেকে আমি জানলাম এইখানে ও এটার ফার্স্ট টাইম, তো এইটা ওর থেকে জানলাম। ও আমাকে বললো এইখানে একটি শক্তিপীঠ আছে, তন্ত্রপীঠ আছে দাদার, তো সেখানে যাই, চলো তাহলে যাওয়া যাক বলে আমরা এই দুজনে আজ বিকালবেলা বেরিয়ে, আমরা দুজনেই সিনিয়র সিটিজেন, এমনি ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসি, তো এই দেখার জন্য এসছি আর কি। বিশেষ কিছু জানি না, একটু গিয়ে নিচে নেমে একটু ওদের থেকে জানার চেষ্টা করবো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি। আর মহাকালের মূর্তি কখনো দেখিনি, এই প্রথমবার দেখলাম। मंदिर में आप बहुत बार आ चुके हैं यहाँ, जैसा कि इन्होंने बताया मुझे। क्या अलग महसूस होता है इस मंदिर में? अब पहला क्या है, मंदिर का स्ट्रक्चर। अब इतना एक स्ट्रक्चर कोई मंदिर का नहीं देख सकता। इतना सीढ़ी अब देखा, दाएं बाएं, इसके बाद प्रॉपर जो मंदिर का स्ट्रक्चर होता है इंडिया में, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर इसका मिलता नहीं। महसूस करने में या फील करने में ऐसा क्या अलग लगता है इस मंदिर में बाकी मंदिरों से? यहाँ पर जो है नीचे में एक नील सरस्वती, नीचे नील सरस्वती का मंदिर वेस्ट बंगाल में नहीं है। ये तांत्रिक लोग जो सरस्वती पूजा करता है वो नील सरस्वती। अब देखा नील सरस्वती देखा? नील सरस्वती का एक मान हिस्ट्री है। नील सरस्वती ब्रह्मा क्रिएट किया 2 सरस्वती, प्रैक्टिकली क्रिएट किया 1 सरस्वती, दैट इज पॉजिटिव, एंड विद दैट a negative सरस्वती also created, and that is नील सरस्वती। अब नीचे में है, इसका ठीक अंदर में यह नील सरस्वती। इन डिवोटीज से बात करने के बाद हमें पता चला कि उनके एक्सपीरियंसेस में भी उन्होंने काल भैरव की मूर्ति सारे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखी थी, और उनके अनुसार उन्होंने तांत्रिक फॉर्म की देवियां भी कहीं नहीं देखी हैं बंगाल में, जहाँ पे तांत्रिक फॉर्म की देवियां पूजी जाती हैं।
वो जगह कवर करके हम जब नीचे जा ही रहे थे तो हमें और भी एक डिवोटी मिले। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने श्री महाकाल भैरव के स्वप्न आदेश पाए और उसके बाद से उनकी ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल गई। So I'm a believer of Lord Shiva, so I started. I heard about this place, so I started visiting on each and every Sunday. It's been around about 1.5 years that I'm coming over here. All right. So it is another form of tantra form of Lord Shiva. Yes. It's Kal Bhairav, you can call it as Mahakal also. Okay. So it's a pure devotion, pure belief, and I have overcome a lot of hurdles. Yes. By visiting this place only, means you come and just pray to him, Okay. and you will get his blessings definitely for sure. Right. So each on a Sunday I visit over here, and significance is that it kills away all your fear, all your wrongdoings and all. So I only know about this. I only come through this place and I visit him, I pray to him, and he is the ultimate. He is guiding me in other ways. So this much I can say about this. So from these many days you have been visiting here every Sunday. Every Sunday, so I'll tell a little bit about myself. I was a smoker. All right. I was a drinker also, but not like that. But occasionally, but I used to consume a lot. He has helped me to remove all those from my. Now I'm free. I don't eat non-veg. I don't smoke. Okay. I don't drink also. Because with him, I also visit Baba Bhutnath. Morning 4:30 and evening 5:30 over here. All right. So how did I leave smoking? Because I got an image of Baba Kal Bhairav. So I'll share a little bit. It's my experience and it's a real. So I was sleeping. So I used to touch the lingas of Baba Bhutnath. Yes. Suddenly someone appeared in my dreams and said, "From tomorrow you don't touch me." And that's the belief. I left everything. Right. This is a real thing. You got can see, goosebumps. you Yeah. can see Sure. mine also, because a same imaginary face appeared to me and said in Bengali. I'm a Bengali. Yeah. আমাকে কাল থেকে আর ছুবি না। And on that very day, I decided to quit, and everything I quit. It's just only because of him. वहाँ पर सारे भक्तों से और सारे डिवोटीज से बात करने के बाद ये पता चला कि ये मंदिर किसी भी नॉर्मल मंदिर की तरह बिल्कुल भी नहीं था। इस मंदिर में सभी को एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आती है और यहाँ पर सारे देवता काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं। इस मूर्ति के ठीक ऊपर और एक फ्लोर था। उस फ्लोर पर जब हम गए तो देखा कि ठीक उस गर्भगृह के ऊपर और एक गर्भगृह था और इस मंदिर में थी देवी एक जटा, महाविद्या तारा के दूसरी स्वरूप माता एक जटा। महाविद्या माँ तारा की और एक ऐसी स्वरूप जो कि बिल्कुल भी सौम्य और शांत नहीं है। ये काफी एक उग्र और रहस्यमयी स्वरूप है माता तारा की। तारा शंकरी पीठ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी और मौत के बीच भी एक ऐसी दुनिया है जो शायद हम समझ नहीं सकते, जो शायद हम देख नहीं सकते, पर सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और चाहे आप इस बात को माने या ना माने, परंतु ये दुनिया फिर भी एग्जिस्ट करती है। अगर आप ऐसे ही और भी मिस्टीरियस और हिडन प्लेसेस देखना चाहते हो जो शायद आम लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाती, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूं शून्य के इस नए प्रोजेक्ट शक्ति में आपको मज़ा आया हो। मिलते हैं और भी एक ऐसे ही वीडियो में। जय भवानी।